हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सभी बच्चे बने रहो। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ए बी एंड सी सेटअप अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन अप्रैल 1 2019। यानी कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया आपका 1 अप्रैल 2019 को। They contributed 50,000, 40,000 and 30,000 respectively as their capitals, यानी कि तीनों का कैपिटल है ये। And agreed to share profits and losses in the ratio of 3:2:1। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका है 3:2:1। A is to be paid a salary of 1,000 per month। A का मंथली सैलरी कितना है? 1,000 पर मंथ। अब B का कमीशन बन रहा है 5,000। बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये आपका क्या हो गया? पर एनम हो गया। It is also provided that interest to be allowed on capital at 6% per annum। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना है? 6% पर एनम। ड्राइंग्स आपका दिया हुआ है, ए का 6,000, बी का 4,000, सी का 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है, ए का 270, बी का 180 और सी का 90। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया गया है। और नेट प्रॉफिट उसका कितना है आपका? 35,000। तो बच्चों बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 4 कॉलम्स होगा मेरे बच्चों। एक होता है पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? नेट प्रॉफिट लिखेंगे। तो नेट प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड रहते हैं। ये नेट प्रॉफिट कैसे निकाला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है 35,000। अब हम लोग का क्या क्या अप्रोप्रिएशन करना है? तो देखोगे यहाँ पे कि आपका ए का सैलरी है 1,000 पर मंथ, दे दो डेबिट में टू एज सैलरी। 1,000 पर मंथ है तो 12 महीने का, एक साल का कितना होगा? 12,000 हो जाएगा। बी का कमीशन है 5,000, ये भी अप्रोप्रिएशन हो गया, प्रॉफिट से देंगे बाई टू बीस कमीशन। 5,000 आपका कुछ नहीं मेंशन है तो पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 6% है, उसको भी हम लोग डेबिट साइड दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन पार्टनर है आपका, ए बी और सी। ए का आपका कैपिटल कितना है? 50,000, 6% हो जाएगा 3,000। बी का 40,000, 6% 2,400 और सी का 30,000, 6% 1,800। तीनों को ऐड करेंगे 3,000 प्लस 2,400 प्लस 1,800, 7,200 आ जाएगा बच्चों। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग बच्चों अप्रोप्रिएशन नहीं है। ड्राइंग को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, इसको छोड़ दोगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है। ए बी और सी, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? ए का है 270, बी का कितना है 180 और सी का कितना आपका 90। तीनों को ऐड करके दे दोगे तो 270 प्लस 180 प्लस 90, 540। उसके बाद प्रॉफिट तो हमने ले लिया। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो दोनों साइड ऐड करोगे तो क्रेडिट साइड आपका अधिक आएगा 35,000। एक सेकेंड, क्रेडिट साइड हम टोटल करना होगा इसको बच्चों, एक सेकेंड। 35,000 प्लस 540 यानी कि 35,000, एक सेकेंड 35,540 हो जाएगा हमारा। 35,540 यहाँ भी कर देंगे 35,540। इधर घटेगा तो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। पार्टनर आपका ए बी सी। तो 35,540 में 12,5 17,000 माइनस किया, उसके बाद 7,200 माइनस किया तो आपका 11,340 आया। और किस रेशियो में बांटना है? 3:1 में। तो 11,340 का 3/6 करेंगे तो 5,670। वापस 11,340 का 2/6 करते हैं तो आ जाएगा 3,780। और फिर 11,340 का
1/6 करते हैं तो 1890। अब इन तीनों को ऐड कर दोगे 1890 3780, एक सेकेंड, 1890 3780 प्लस 5670 आपका 11340। आप लोग बच्चों इसके नीचे वर्किंग नोट दे देना। वर्किंग नोट में हम लोग क्या किए, ये जैसे ए का सैलरी 12,000 कैसे आया, तो 1000 इंटू 12,000 हो गया। बी का कमीशन तो दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किससे निकाले, 3000 कैसे निकाले, तो 60,000 का 5% 3000। तो जो भी हमने कैलकुलेशन किया है ना वो नीचे वर्किंग नोट में आप लोग दिखा सकते हो। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, नहीं आएगा तो फिर से रिपीट कर लोगे। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वाई एम एंड भी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1। यानी कि 3 पार्टनर आपका वाई एम और भी आपका 3 पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 2:2:1। ओके, देयर फिक्स कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2019। वाई का आपका 5 लाख, यानी कि वाई का फिक्स कैपिटल आपका 5 लाख, एम का 4 लाख और वी का कितना है 3,50,000। एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स को कैपिटल पे कितना परसेंट पर एनम से इंटरेस्ट देना है, 5%। एंड वाई का आपका मंथली सैलरी है 2,000 पर मंथ। अब वी को कमीशन मिल रहा है 18,000। बच्चों यहाँ पे नेट लॉस दिया है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नेट लॉस आपका दिया हुआ है 75,000। तो आपको क्या बनाना है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, तो बच्चों एक चीज़ याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं, जब हमको प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करना होता है। लेकिन बच्चों यहाँ तो नेट लॉस दिया हुआ है, तो जब बच्चों नेट लॉस दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो चलो अगर रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टिकुलर्स। उसके बाद क्या हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और फिर क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। बच्चों नेट लॉस दिया है तो नेट प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड स्टार्ट करते हैं, तो नेट लॉस हमारा क्या होगा डेबिट साइड देखा दो। टू नेट लॉस कितना है 75,000 है। अब बच्चों ये जो नेट लॉस है, इस नेट लॉस को क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या अप्रोप्रिएशन आइटम दिया है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, पार्टनर सैलरी दिया है, कमीशन दिया है। तो ये सब हम तभी कर सकते हैं, ये सब का अप्रोप्रिएशन तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ तो लॉस है, तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई रिकॉर्डिंग ना करना है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। सैलरी को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। कमीशन को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन सा कमीशन बच्चों, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, ये सब अप्रोप्रिएशन आइटम है और ये तभी अप्रोप्रिएट होगा जब प्रॉफिट दिया हो। लेकिन यहाँ तो बच्चों प्रॉफिट दिया नहीं है, तो इन तीनों का कोई भी रिकॉर्डिंग हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे। तो बस यही 3 है आपके पास, छोड़ दो। तो सीधे 75,000 जो लॉस है इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्रेडिट साइड घट रहा है ना, क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो। पार्टनर है आपका वाई हो गया, एम हो गया, भी हो गया। 75,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे। तो बांट देते हैं बच्चों, 75,000 इंटू 2/5 कर देंगे। 30,000 वाई का, 30,000 एम का और 15,000 क्या हो गया भी का। वर्किंग नोट में आप लोग लिख सकते हो, वर्किंग नोट में लिख दोगे आप लोग, स्टेटमेंट लिख देना कि चूंकि लॉस दिया है इसलिए ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अप्रोप्रिएशन होगा, ना पार्टनर सैलरी को हम रिकॉर्ड करेंगे और ना पार्टनर्स कमीशन को रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देते हैं, जब प्रॉफिट होता है। अब क्वेश्चन में अगर मेंशन इस तरह से भी कर देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन का अप्रोप्रिएशन करना है चाहे लॉस ही क्यों ना हो, तब उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, पार्टनर सैलरी दे देते हैं, पार्टनर्स कमीशन दे देते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम अप्रोप्रिएशन तभी कर सकते हैं जब प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा लॉस है। और अप्रोप्रिएशन आइटम में आपका क्या हो गया, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, ये सब का अप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट के केस में। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि नेट लॉस भी हो तब भी चलेगा लेकिन अप्रोप्रिएशन करना है,
तब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाते हैं, तब उस केस में लॉस अधिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अपना है, एक सेकेंड, हाँ। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with capitals of 50,000 and 30,000। बच्चों दो पार्टनर है A और B, और उनका कैपिटल दिया हुआ उनका रेशियो दिया 3:2 और कैपिटल दिया 50,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। अब B का एनुअल सैलरी कितना हो गया 2500। अब मैनेजर का कमीशन दिया 5000। मैनेजर का कमीशन बच्चों क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैनेजर का जो कमीशन हो क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ए का लोन भी आपका 1 अप्रैल 2019 को 50,000 विदाउट एनी एग्रीमेंट, तो लोन पर कितना परसेंट से इंटरेस्ट लेंगे, अगर कोई एग्रीमेंट कोई डीड नहीं हो तो 6% के रेट से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट आपका दिया है आपका 22,250। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही है, साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलो पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉरी, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे कितना है पक्का, सबसे पहले जो प्रॉफिट है उसमें से पहले हमको कुछ चार्ज करने, जो कि अभी तक किया नहीं गया है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। तो प्रॉफिट हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है 22,000। प्रॉफिट हमारा है 22,250। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मैनेजर्स कमीशन चार्ज कर लेंगे। मैनेजर्स कमीशन देखो कितना है बच्चों, मैनेजर इज़ टू बी अलाउड कमीशन ऑफ 5,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, किसने लोन दिया है, ए ने, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन। देखो कितना लोन दिया है बच्चों 50,000। और कोई अग्रीमेंट नहीं है, मतलब डीड साइलेंट है, तो 6%। और अप्रैल में दिया अप्रैल 19, और हमारा अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। तो अप्रैल टू मार्च हो गया, तो पूरे फुल ईयर का निकल जाएगा, यानी कि 3,000। अब यहाँ पे बच्चों बैलेंस कर दो 22,250, 22,250। अब इधर घटेगा तो नेट प्रॉफिट होगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट के जगह तुम लोग लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 22,250 में 8,000 माइनस कर देंगे तो 14,250 आ गया। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट। कॉलम बना देते हैं पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, और फिर हो जाएगा अमाउंट। तो सबसे पहले क्या दे देंगे, बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है आपका 14,250। अब अप्रोप्रिएशन करो बच्चों, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट है ना 6%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट में दिखा देंगे। जिन बच्चों का पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स का लेक्चर मिस हो गया है, प्ले लिस्ट बना हुआ है बच्चों क्लास 12 अकाउंटेंसी का, उसमें आप लोग देख सकते हो। तो 50,000 का 6% 3,000, 30,000 का 6% 1,800, टोटल हो गया 4,800। उसके बाद बी का एनुअल सैलरी है 2,500, तो बीज सैलरी, ये भी आपका अप्रोप्रिएशन है। अब देखो बच्चों प्रॉफिट है इसलिए हम अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। कमीशन तो ले लिए, मैनेजर कमीशन, लोन पे भी इंटरेस्ट ले लिए, सारा कुछ हो गया। तो बैलेंस कर दो, तो क्रेडिट साइड आपका अधिक आ रहा है 14,250, 14,250। इधर घटेगा तो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को किस में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। और पार्टनर का नाम है आपका ए और बी। तो चलो कैलकुलेट करते हैं बच्चों। 14,250 में हम लोग माइनस करेंगे 4,800 और 2,500, तो आपका आ जाएगा 6,950। कैलकुलेट करो, आपका आ जाएगा 14,250 में माइनस करेंगे 4,800 और 2,500, तो 6,950 आएगा। और कौन से रेशियो में बांटना है, 3:2 में बांट दो,
तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 4170। और सेकेंड का क्या करेंगे, 6950 का 2/5 करते हैं तो आपका आ जाएगा 2780। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब हमको बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इधर स्पेस से बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम क्या होगा, कॉलम होगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद ए बी, फिर कॉलम रिपीट करो पार्टिकुलर्स। दो पार्टनर्स है बच्चों, ए और बी। सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल का बैलेंस लेंगे जो कि 50 और 30 है, और कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। बाय बैलेंस BD 50,000 एंड 30,000। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, मीन्स क्रेडिट साइड चला जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 एंड 1,800। बी का सैलरी यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय सैलरी। यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जगह बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिख सकते हो, बाय सैलरी के जगह बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो। तो बी का सैलरी है तो बी के अमाउंट में दो 25। प्रॉफिट भी है ना बच्चों, तो प्रॉफिट उठा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से, कितना है 4170 2780। और देखो तो बच्चों कुछ है ड्राइंग व्राइंग कुछ नहीं दिया हुआ है बच्चों, तो हम लोग टोटल करते हैं। पहले ए का करते हैं, तो ए का क्रेडिट साइड आपका अधिक आ रहा है 50,000 प्लस 3,000 प्लस 4170 57,170। यहाँ भी हो जाएगा 57,170। इधर घटेगा बैलेंस कर दो, टू बैलेंस CD 57,170। उसी तरह हम बी का लेते हैं। बी का आपका आ गया 30,000 प्लस 1,800 प्लस 2,500 प्लस 2,780 37,080 37,080 37,080। यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा 37,080। तो ये बच्चों हमारा बनकर रेडी हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ध्यान से देखोगे। J and K are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स है J and K, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1। और कैपिटल कितना है, तो 15-16 का कैपिटल एट द एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है बच्चों। कैपिटल एट द एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल, J का 150 और K का 75,000। ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 J का ड्राइंग दिया 20,000 और K का 5,000, जो कि पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। जाहिर सी बात है कि पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ दिखा देना है, डेबिट में दिखाना है। प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन या बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 दिया है। द सेम हैड आल्सो बीन डेबिटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। के जो है एडिशनल कैपिटल लाया 16,000 1 अक्टूबर 2015 को। आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों जब भी निकालोगे तो किसका निकालोगे आप लोग, ओपनिंग कैपिटल का निकालेंगे बच्चों। किसका निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल का। लेकिन हमारे पास तो यहाँ क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, जैसे पार्टिकुलर्स, फिर क्या ले लोगे, जे ले लो, उसके बाद के, फिर आपका रिपीट हो जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा जे, उसके बाद हो जाएगा के। तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस हम यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस BD, जो कि नहीं दिया है, हमें निकालने हैं बच्चों। क्लोजिंग कैपिटल कितना ले लेंगे क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल हम यहाँ लेते हैं टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। क्लोजिंग कैपिटल बच्चों दिया है जे का 1,50,000 और के का 75,000। ओके, अब देखो आगे क्या है तुम्हारा, आगे देखोगे आप लोग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दे दिए, ड्राइंग दिया हुआ है 20,000 और 5,000। तो ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड दिखाएंगे। जे का ड्राइंग है 20,000 और के का ड्राइंग कितना है 5,000। के का ड्राइंग हो गया 5,000। ओके, तो ड्राइंग हमने दिखा दिया। प्रॉफिट बच्चों, प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे ना।
तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो हम लोग करेंगे बाद में, पहले हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट को बांट लेते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट है 16,000, 3:1 में बांटते हैं तो 16,000 का 3/4 यानी कि 12,000 एंड 4,000, 12,000 एंड 4। देखो बच्चों ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड होता है, तो हम सीधे प्रॉफिट को क्या किए, डायरेक्ट अप्रोप्रिएट कर दिए, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा 12,000 और 4,000 हमारा आ गया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। अब टोटल करोगे तो यहाँ पे डेबिट में जे का 170 आ रहा है, यहाँ भी 170। देखो जे में यहाँ पे कितना 1,58,000 आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है 58,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों हमें निकालने हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 170 जे का डेबिट में, क्रेडिट में 12,000 ऑलरेडी था, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो बैलेंसिंग कर दिए 150 आ गया। तो जे का ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, जे का ओपनिंग कैपिटल आ गया आपका 1,50,000। अब के का देखो तो के का आपका डेबिट साइड भी अधिक आ रहा है 80,000, उसमें हमारा 4,000 है तो कितना हो जाएगा के का। अच्छा एक चीज़ है, के का एडिशनल कैपिटल भी है बच्चों, तो एडिशनल कैपिटल लगाने का एंट्री क्या करेंगे, अगर के कैपिटल लगाएगा तो कैश टू केस कैपिटल, तो केस कैपिटल आपका क्रेडिट में दे दो बाई कैश, और के में देना है अमाउंट बच्चों जो एडिशनल कैपिटल कितना है 16,000। तो टोटल 20 हो गया, तो कितना ओपनिंग कैपिटल आ गया 60,000, यानी कि के का ओपनिंग कैपिटल हो गया 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकालो तो आपको ध्यान देना होगा कि ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल, और जो एडिशनल कैपिटल है उस पर निकाला जाता है। तो जे का ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, के का ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, के का एडिशनल कैपिटल दिया हुआ बच्चों, एडिशनल कैपिटल हम दिखा देंगे इस एंट्री के अकॉर्डिंग। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले जे का निकालते हैं, तो जे का ओपनिंग कैपिटल है 1,58,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है 12%। तो 1,58,000 का 12% अगर हम निकालते हैं 12%, एक सेकेंड बच्चों, 158,000 का 12% अगर निकालते हैं तो 18,960 हो गया। अब हम के का लेते हैं, तो के का ओपनिंग कैपिटल कितना है 60,000, उसका 12% निकाल लेंगे बच्चों। अब प्लस एडिशनल कैपिटल है 16,000, उसका भी 12% निकालेंगे, लेकिन कब से कब, तो अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर में लगाया ना, और इंड हो रहा है 15-16 यानी कि मार्च को इंड हो रहा है, तो 6 मंथ का निकाल लेंगे। तो 16,000 का 12% हमारा आता है 1920। एक बार फिर से कर लेते हैं बच्चों, 60,000 का 12% आता है 7,200 अब प्लस 60,000 का 12% 7,200, और एक है 16,000 का 12% हम निकाले 6 मंथ का, तो आपका आ गया 960। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 960 प्लस 7,200 आपका 8,160। तो 8,160 आपका के का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपका उसका कितना आ गया 18,960 हो गया जे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा डन हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, तो सभी बने रहोगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि दो पार्टनर्स है ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ आपका, दिया हुआ है 3:2। देयर कैपिटल्स अकाउंट शोड बैलेंस ऑफ 150 एंड 2 लाख, उनका कैपिटल दिया हुआ आपका 1,50,000 और 2 लाख ए और बी का, 1 अप्रैल 2019 यानी कि ओपनिंग कैपिटल है। सो द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बच्चों, और आपके पास 4 ऑप्शन दिया या 4 केसेस दिया हुआ है। तो केस 1 देखो क्या करता है। केस 1 कहता है कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें आपको आंसर में क्या लिखना होगा, स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या लिखोगे कि अगर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप डीड आपका साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल टू द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा।
कोई इंटरेस्ट का अप्रोप्रिएशन नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। थोड़ा लिखना होगा बच्चों, क्या लिखोगे? इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल टू द पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है, पूरा का पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। तो पहला का आंसर हो गया। सेकेंड क्या है बच्चों? इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द फर्म इनकर्ड लॉस। तो अभी जस्ट इसके पहले 2-3 क्वेश्चन पहले बताया कि लॉस के केस में कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, तो इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो क्या लिखोगे? एज द फर्म हैज इनकर्ड लॉसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर्स। क्योंकि लॉस है, लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। सी नंबर देखो बच्चों क्या है, तो पहला ए और बी का आंसर स्टेटमेंट में देना होगा जो हम बोले। सी नंबर, इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम और प्रॉफिट कितना है? 50,000। तो तुमको देखना होगा कि 50,000 प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो 1,50,000 का 8% अगर निकालोगे, 1,50,000 का 8% तो 12,000 आ रहा है, ये ए का इंटरेस्ट हो गया। अब बी का 2 लाख है ना, 2 लाख का कितना परसेंट निकालोगे? 8% निकालोगे तो 60,000 हो जाएगा। एक सेकेंड, 1,50,000 का 8% निकाले 12,000, ठीक है, और 2 लाख का 8% निकालो 16,000, टोटल 28,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो 50,000 में से हम क्या कर सकते हैं? ये दे सकते हैं, यानी कि यहाँ अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। या इंटरेस्ट ऑन क्या निकालना है इसमें? कैलकुलेट, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो निकाल लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इसमें तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना हो जाएगा? तो डायरेक्ट निकालो 150 का 8% कितना हो जाएगा आपका? 12,000। और बी का कितना होगा? बी का आ जाएगा 2 लाख का 8% 16,000। ये बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। तो सी नंबर भी डन हो गया। डी में बच्चों देखो क्या है, डी में आपका प्रॉफिट सिर्फ 14,000 है और अप्रोप्रिएशन कितना करना है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना करना? 28। नहीं कर सकते, करोगे तो लॉस आ जाएगा। और क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि लॉस आने पर भी करें, तब हम क्या करेंगे? इस 14,000 को ही इन दोनों में बांट देंगे। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान देना बच्चों, क्योंकि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे कम प्रॉफिट है। तो ए का कितना आएगा, बी का कितना आएगा? कैपिटल पे परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल पे परसेंटेज निकालोगे तो प्रॉफिट से ज़्यादा अप्रोप्रिएशन हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा। वो नहीं करना है हमें। तो हमको क्या करना है? 14,000 को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अपोर्शन में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। तो देखो, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, बी का कितना? 16,000। 3 गायब, 4 से 3 बार में 4 बार 3:4 में बांट देंगे। तो 14,000 का पहला का हो गया 3/7 यानी कि 6,000, और 14,000 का 4/7 यानी कि 8,000। तो बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अगर जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे कम प्रॉफिट है तो हम सीधे क्या करेंगे? प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। तो देखो, जितना 14,000 प्रॉफिट था, 14,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अप्रोप्रिएशन हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट इस पे 28 पे कर दोगे तो लॉस हो जाएगा बच्चों। तो आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग स्टडी के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये सब लेक्चर अटेंड करना। तो आप लोग करते रहोगे अटेंड। और बच्चों, आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे। चलो बच्चों, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। गुड नाइट, बाय बाय।